अभी राजेश भाई को आप देख रहे हैं। राजेश भाई लगभग 1 साल पहले नेपाल से भारत में देशवार हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे। जब ये आए थे तो इनको फीमर बोन में इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन की वजह से इनकी लगभग 6-7 इंच हड्डी हटानी पड़ी थी। इनकी हड्डी में इन्फेक्शन की वजह से इतना बड़ा गैप बन गया था। यहाँ पे इलाज में इतनी हड्डी हटानी पड़ी थी इन्फेक्शन के इलाज में। ये इनका एक्सरे यहाँ पे पहले ऑपरेशन के बाद का है, दूसरे ऑपरेशन के बाद का, हड्डी में कट लगाने के बाद का है। और जब ये राजेश भाई आप यहाँ पे आए थे तो आपके फीमर बोन में प्लेट लगी हुई थी ना? जी। प्लेट लगी हुई थी। तब आपको फ्रैक्चर हुए कितना समय हो गया था? 6 महीना। 6 महीना समय हो गया था जी। ये राजेश जी का शुरुआती एक्सरे है जब इनको चोट लगी थी। एक्सीडेंट में इनके बाएं पैर के जांघ की हड्डी फीमर बोन टूट गई थी। ये फीमर बोन का एक्सरे है। इसके अलावा इनके बाएं पैर के ही घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया बोन में भी फ्रैक्चर हो गया था। ये इनका टिबिया बोन का एक्सरे है। और इनका बायां हाथ भी टूट गया था, कलाई के पास से इनकी रेडियस बोन टूट गई थी। ये इनका हाथ का एक्सरे है। और इनको स्पाइन में भी फ्रैक्चर था, पीछे रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज इन्होंने शुरुआत में नेपाल में कराया था। ये इनके ऑपरेशन के बाद के एक्सरे हैं। ये टिबिया बोन का एक्सरे है जिसमें हम देख सकते हैं कि प्लेट लगी हुई है। और ये इनका हाथ का एक्सरे है। इसमें के वायर लगे थे और फिक्सेटर लगा था। और ये राजेश जी का फीमर का एक्सरे है ऑपरेशन के बाद का, नेपाल में इलाज में। और हड्डियाँ तो इनके धीरे धीरे समय के साथ जुड़ने लगी, सही होने लगी, लेकिन इनका फीमर बोन की हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। फीमर बोन में इनको इन्फेक्शन हो गया था। ये फीमर बोन का ऑपरेशन के लगभग 1.5 महीने बाद का दिसंबर 2023 का एक्सरे है। तो इसमें देख सकते हैं हड्डी में इनके गैप ज़्यादा था। हड्डी इनकी एक्सीडेंट में कुछ लॉस हो गई थी और इसमें इन्फेक्शन भी था। समय गुजरने के साथ भी जब इनके फीमर बोन में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इन्फेक्शन नहीं सही हो रहा था, तो राजेश भाई यूट्यूब देख के देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में मार्च 2024 में इलाज के लिए आ गए। ये राजेश भाई का यहाँ पे ऑपरेशन से पहले का एक्सरे है जब ये यहाँ पे आए थे। इसमें देख सकते हैं कि हड्डी में काफ़ी बड़ा गैप था और इनको इन्फेक्शन भी था। इनकी जांघ से मवाद निकलता था, बहुत ज़्यादा मवाद निकलता था। और इन्फेक्शन की वजह से सूजन से इनकी जांघ बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद एक ऑपरेशन हुआ था। हाँ। और उसी ऑपरेशन में प्लेट लगी हुई थी। तब से आपको इन्फेक्शन बन रहा था उसमें? जी। जरा दिखा दीजिए कहाँ से इन्फेक्शन बनता था उस समय? यहाँ पे इन्फेक्शन बन रहा था इस जगह से। यहाँ से पस आती थी इस जगह से। तो राजेश भाई को पहले जो नेपाल में इलाज चल रहा था फ्रैक्चर के बाद, तो उसमें प्लेट लगी थी और फीमर में इनको इन्फेक्शन बन गया था। फीमर बोन से इन्फेक्शन बनता था, जांघ से मवाद निकलता था। तो ये यूट्यूब देख के यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। मार्च के लास्ट में आप आए थे जी। मार्च 2024 में, होली के लगभग आए थे पिछले साल। तो पहले तो इनका प्लेट निकाला गया। प्लेट निकालने के बाद इनके हड्डी में शुरुआत में तो केवल इतना गैप बनाया गया था, क्योंकि इन्फेक्शन तो था ज़्यादा, लेकिन पहले थोड़ी ख़राब हड्डी हटाई गई थी कि थोड़ी हड्डी हटाने से अगर इन्फेक्शन ख़त्म हो जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसा काम चल जाए। और ये बोन सीमेंट डाला गया। लेकिन बोन सीमेंट डाला गया और जब 1 महीना 1.5 महीने बाद उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ बोन सीमेंट निकालने का, तो इनकी हड्डी और ज़्यादा इन्फेक्टेड थी, तो और ज़्यादा इनकी हड्डी हटा दी गई थी दूसरे ऑपरेशन में। सीमेंट ये जब इलिजारो इनका लगा था, तो ये इनका 27 मई 2024 का एक्सरे है। तो इसमें देख सकते हैं इतना बड़ा हड्डी हटाने से गैप बन गया था और इस गैप को भरने के लिए ऊपर हड्डी में कट लगा था। और फिर आगे के इलाज में इस कट से धीरे धीरे ये हड्डी का फ्रेगमेंट नीचे लाके इस गैप को भरने का इलाज चला और यहाँ पे धीरे धीरे नया हड्डी बनने की उम्मीद की गई। इस उम्मीद से इलाज चला आगे। उसके बाद ये नेपाल वापस चले गए थे और इस इलाज में आगे नेपाल में ये अपना घर पे हड्डी बढ़ाने का काम कर रहे थे। वहाँ पे इलाज में धीरे धीरे ये हड्डी तो नीचे लेके आ गए। ये हड्डी का टुकड़ा जो ऊपर था धीरे धीरे नीचे आ गया। ऊपर भी कैल्शियम जम रहा था, लेकिन बहुत अच्छा अभी कैल्शियम नहीं जम पाया था। ये इनका एक्सरे 15 मार्च 2025 का है। और ये हड्डी थोड़ी बैंड हो गई थी। आप देखेंगे तो फीमर
बोन ऐसे है तो फिर ये ऐसे हो गया था, इसमें झुकाव हो गया था क्योंकि हड्डी में बड़ा ज़्यादा गैप था, करीब करीब 7 इंच का गैप था। और राजेश भाई का वज़न भी ज़्यादा है, इनका वज़न ज़्यादा है, जांघ की मोटाई ज़्यादा है, तो ऐसे में इतने बड़े गैप को भरने में कभी कभी हड्डी थोड़ा टेपर जाने लगती है इतना लंबे समय के इलाज में। तो फिर आगे के इलाज में इनका ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन करके ये जो इनका हड्डी में टेढ़ापन था इसको ख़त्म करके ये इनका यहाँ पे फिर ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है 24 मार्च 2025 का। तो इसमें देखेंगे ये जो हड्डी का टेढ़ापन था इसको बिल्कुल सीधा कर दिया गया है, और ये जो कैल्शियम जम रहा था वो कैल्शियम है, और हड्डी में यहाँ अभी इतना बड़ा गैप है, छोटा सा गैप रह गया है, और इसमें एक अंदर से नेल लगा दी गई है और एक छोटा सा LRS फ्रेम लगाया गया है। पहले इनका इलिजारो फ्रेम था, बड़ा था, थोड़ी इनकी दिक्कतें उसमें आती थी, अब ये छोटा सा फ्रेम लगा दिया गया है ताकि LRS सिस्टम से इनके हड्डी को नीचे और बढ़ा के हड्डी के इस गैप को पूरा भर दिया जाए, और ऊपर धीरे धीरे नया हड्डी बन रहा है। तो इलिजारो के इलाज में जिनमें हड्डी में इन्फेक्शन होता है, हड्डी में बहुत बड़ा गैप बन जाता है, हड्डी खराब हो चुकी रहती है, तो ऐसे इलाजों में एक से ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसा राजेश भाई का कितना 3-4 ऑपरेशन आपका यहाँ भी हो गया है, तो इस इलाज से आपको लाभ मिल रहा है, क्या लग रहा है? मिल रहा है, अभी तो बहुत राहत मिली है लगने के बाद, और भी अंदर कैलस भी बन रहा है, तो राहत की बात है, धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीद की जाती है कि लगभग 1 साल में पेशेंट सही हो जाएंगे, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा समय लगा है, शरीर का वजन ज़्यादा है, गैप ज़्यादा था, 7 इंच के आसपास हड्डी में गैप, तो काफ़ी बड़ा गैप हो जाता है जी। तो उस हिसाब से रिकवरी इनकी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और हड्डी अब सीधी हो गई है, तो उम्मीद है अब इनके पैर में बहुत जल्द मजबूती आ जाएगी। हड्डी अभी आपका बढ़ाने का काम चल रहा है। हड्डी कैसे बढ़ा रहे हैं, दिन में कितनी बार? 2 बार बढ़ा रहे हैं। 2 बार बढ़ा रहे हैं। तो आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है, आज ये फिर अपने देश नेपाल चले जाएंगे जी। तो राजेश भाई, जैसा आप कुछ बताना चाहेंगे, 1 साल इलाज जो कराए हैं, घर पे भी गए थे, घर से कैसे आप हम लोगों से कांटेक्ट करते थे? जी, हम लोग घर से 15 दिन के दरमियान अपना एक्सरे करवा कर डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप से भेजते थे, और व्हाट्सएप से सलाह विचार करते थे क्या करना है नहीं करना है, और डॉक्टर साहब पूरा उस पर सलाह देते थे कि ऐसे करो ऐसे करो, तो उस हिसाब से हम 1 साल तक इलाज करवाए हैं, और 1 साल बाद फिर यहाँ पे आए हैं, ऑपरेशन करवाए हैं, ठीक होने की चांसेस ज़्यादा लग रही है। इस तरह के लंबे इलाज में समय लग जाता है और थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ जाती हैं बीच में, तो राजेश भाई हिम्मत रखे हैं, और उसी का देना है कि आज नतीजे अच्छे आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे इलाज में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आते रहते हैं, इलिजारो LRS के इलाज जो फीमर का मामला होता है, तो ये थोड़े मुश्किल इलाज होते हैं, इनमें बीच में दर्द वगैरह की भी समस्या इनको आ रही थी, तो समय लगता है ये चीज़ें, क्योंकि हड्डी में 7 इंच का गैप काफ़ी बड़ा गैप होता है, लगभग इतना मान लीजिए, तो इतने बड़े गैप को कवर करने में, शरीर में इतनी बड़ी हड्डी बनाने में समय तो लगता है जी। तो ठीक है राजेश भाई। ठीक। जैसा कि हमने देखा, राजेश भाई का एक्सीडेंट में बाएं पैर का घुटने का नीचे की टिबिया बोन, बाएं पैर के ही घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर बोन, और इनके बाएं हाथ में भी फ्रैक्चर था, और इनके स्पाइन में भी, पीछे रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर था। राजेश जी का फीमर बोन का फ्रैक्चर बड़ा फ्रैक्चर था, और इनका जो नेपाल में इलाज चल रहा था, तो उस इलाज में इनके फीमर बोन में इन्फेक्शन हो गया था, इनके जांघ से पस मवाद निकलता था, जिसके इलाज के लिए ये राजेश जी यहाँ पे इंडिया में देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में आए थे। यहाँ पे पहले इनका इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ, इनका इन्फेक्शन यहाँ पे शुरुआती इलाज में ही ख़त्म हो गया, और इन्फेक्टेड हड्डी हटाने से जो इनके हड्डी में करीब 7 इंच का गैप बना था, उसके जगह पे नया हड्डी बनाने का और हड्डी जोड़ने का इलाज पिछले लगभग 1 साल से इनका चल रहा है, और इस इलाज में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल गई है, राजेश भाई को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई है। उम्मीद है राजेश भाई बहुत जल्द सही हो जाएंगे। राजेश भाई के केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ये वाली वीडियो 11 महीना पहले। यहाँ पे इनके हुए इलाज को आप डिटेल में हमारे YouTube चैनल पर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं।
और राजेश जी के इलाज के रिकवरी की अपडेट हम फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। अगर आप भी फ्रैक्चर से संबंधित किसी भी समस्या का इलाज अगर डॉक्टर गौरव सर से करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ अपने इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305 26 4009।